चलिए अब कैलकुलेट करते हैं पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो चोटी होगी वो कितनी होगी। देखिए ये मान लीजिए कोई चोटी है, ये इसकी ऊंचाई हमने h मान ली है, इसकी डेंसिटी जो है हमारी कितनी है, रो है। तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इस पूरे बल के कारण जो स्ट्रेस लग रही होगी वो कितनी होगी, प्रति एकांक यहाँ पर हम निकालेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल कितना लगेगा भाई, बल बराबर हो जाएगा F/A। यहाँ से निकाल लेंगे F/A। अब ये F/A कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा ρgh, प्रेशर के बराबर, ρgh के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर लिक्विड होता तो लिक्विड अपनी सतह पर कितना फोर्स लगाता है, ρgh। ऐसे ये भी हमारा क्या है, हमारा रो डेंसिटी का कोई मैटर है तो यहाँ पर कितना बल लगा रहा होगा, ρgh। हम चाहे तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, mg ही है। m को हमने क्या लिख दिया है, m को हमने लिख दिया है यहाँ पर mg और बटे यहाँ पर हमने a लिखा था। mg बटे a को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर m कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और बाई a इंटू g। तो यहाँ पर रो और डेंसिटी तो हो जाएगा a इंटू h और डिवाइडेड बाई a इंटू g। तो ये से कट गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ρgh। ठीक, तो इसी को हमने इसलिए ρgh यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब हमको दिया गया चट्टान का जो प्रत्यास्थ सीमा यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो सह सकता है चट्टान वो इतना है और इसकी डेंसिटी इतनी दे दी है। तो ये तो हमारा सिग्मा यू ही हो गया, सिग्मा एस यू अल्टीमेट स्ट्रेस बराबर हो जाएगा ρgh। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी एस यू बाई ρg। एस कितना है, 30 × 10⁻7 न्यूटन मीटर की पावर -2 बटे रो कितना है, 3 × 10⁻3 किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -3 इंटू जी कितना है, 10 मीटर सेकेंड की पावर -2। 3 से ये इसको काटेंगे और ये पूरा 10 और ये 30 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ये 0 से कट गया। यहाँ से अगर काटेंगे 3 जाएगा, यहाँ पर -4 बचेगा, तो 10 की पावर कितना बचेगा, 4। और यहाँ पर बचेगा देखो किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा। तो इससे मिलकर के हमारा न्यूटन चला गया और मीटर स्क्वायर था, मीटर की पावर -2 और +3, तो क्या बच जाएगा, 10 की पावर 4 मीटर। लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दी है, हमने यहाँ पर छोड़ दिया है ठीक है कुछ नहीं छोड़ा है, सही तो है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 × 10⁻3 मीटर, 10⁻3 यानी कि ये लगभग कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी जो होगी जब भी होगी वो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास होगी। अभी हमारी जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, वो कितनी है, 8,888 किलोमीटर के आसपास है। जबकि मैक्सिमम कहाँ तक ये पहुँचेगी 10 किलोमीटर के पास तक। अगर बढ़ती रही धीरे धीरे तो 10 किलोमीटर ऊंचाई तक तो पहुँच सकती है, उसके बाद फिर ये पहुँच नहीं पाएगी। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे एनसीईआरटी के, और फिर उसके बाद हम कुमार मित्तल के भी न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल लगाने हैं ये और आगे के चैप्टर पढ़ने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले चैप्टर में।